व्यावहारिक रूप से व्यंजकों का प्रयोग। इस वीडियो में हम सीखेंगे व्यावहारिक रूप से व्यंजकों का प्रयोग करना। बच्चों, कविता की आयु से 4 गुना से 3 अधिक है। अब यदि कविता की आयु को x से दर्शा रहे हैं, तो आप कविता के पिता की आयु के लिए व्यंजक लिख सकते हैं। देखो, कविता के पिता की आयु कविता की आयु की 4 गुना से 3 अधिक है। कविता की आयु का 4 गुना हुआ 4x और इससे 3 अधिक क्या होगा? हाँ, 4x + 3। एकदम सही। दीदी, क्या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं? अरे नहीं बच्चों, इसमें तो x और 3 के योगफल को 4 से गुना किया हुआ है, तो ये गलत है। अच्छा, अब देखो, एक डिब्बे की चौड़ाई w सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई चौड़ाई की दुगनी है और लंबाई ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम है, तो बताओ ऊंचाई और लंबाई को कैसे लिखेंगे? तो देखो, डिब्बे की चौड़ाई हुई w सेंटीमीटर। देखो, यहां बताया गया है कि ऊंचाई चौड़ाई से दुगनी है, यानी ऊंचाई हुई 2 गुना w, यानी 2w। अरे बच्चों, यहां हम कुछ भूल गए हैं, बताओ क्या? हाँ, हमने इकाई तो लिखी ही नहीं, तो ऊंचाई हुई 2w सेंटीमीटर। और अब लंबाई को कैसे दर्शाएंगे? लंबाई ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये होगा 2w - 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना? हिना की लंबाई सोनाली से 12 सेंटीमीटर ज्यादा है। यदि सोनाली की लंबाई को च से दर्शा रहे हैं, तो हिना की लंबाई कितनी हुई? व्यंजक का प्रयोग करके बताओ। हाँ, हिना सोनाली से 12 सेंटीमीटर लंबी है, तो हिना की लंबाई हो गई च + 12 सेंटीमीटर। एक बगीचे में गुलाबी और पीले गुलाब के फूल हैं। अब मान लीजिए x पीले गुलाब हैं और गुलाबी गुलाब पीले गुलाबों की संख्या के 6 अधिक का 1/3 हैं। तो गुलाबी गुलाबों की संख्या के लिए व्यंजक लिखिए। तो पीले गुलाब है x। बताया गया है कि गुलाबी गुलाब पीले गुलाबों की संख्या के 6 अधिक का 1/3 हैं। तो 6 अधिक के लिए व्यंजक हुआ x + 6 और x + 6 का 1/3 क्या होगा? x + 6/3। शाबाश! अब मैं अगर ये कहूं कि बगीचे के पेड़ों की संख्या गुलाबी गुलाबों की संख्या की 9 गुनी है, तो पेड़ों की संख्या के लिए व्यंजक क्या होगा? जल्दी जल्दी। देखो, ये तो हम जानते ही हैं कि x + 6/3 गुलाबी गुलाब हैं, तो पेड़ों की संख्या हुई 9 गुना x + 6/3। 9 को 3 से भाग देने पर मिलेगा 3, यानी अब 3 गुना x + 6 का मान पता करना है। याद है ना कि कोष्ठकों पर वितरण का गुण कैसे उपयोग किया जाता है? तो ये हुआ 3 गुना x + 3 गुना 6, मतलब पेड़ों की संख्या हुई 3x + 18। है ना आसान? अच्छा, अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्रिकेट के खेल में अनमोल ने 8 रन बनाए और उसके दोस्त रमन ने उससे 10 रन कम बनाए। अगर ऋषभ ने अनमोल और रमन के रनों के योगफल से 1/4 रन बनाए, तो बताओ ऋषभ ने कितने रन बनाए?
तो पहले पता करते हैं कि रमन ने कितने रन बनाए। ठीक, अनमोल से 10 रन कम ना। अब क्योंकि अनमोल ने 8 रन बनाए हैं, यानी रमन ने रन बनाए R-10, है ना। ऋषभ ने अनमोल और रमन के रनों के योगफल से 1/4 रन बनाए। तो चलिए अब अनमोल और रमन के रनों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो ये हुआ R + R-10, यानी 2R-10, और अब इसका 1/4 होगा 2R-10/4। ऋषभ ने 2R-10/4 रन बनाए। समझे? चलो अब मैं कुछ सवाल पूछूंगी, उनका जल्दी जल्दी जवाब देना है। एक पेंसिल की कीमत पेन की कीमत से आधी है। यदि पेन की कीमत ₹1 है तो पेंसिल की कीमत कितनी होगी? हाँ, ₹2. बिल्कुल सही। गरिमा की मां की आयु गरिमा की आयु से तिगुनी है। अब यदि गरिमा की वर्तमान आयु घ वर्ष है तो उसकी मां की आयु 10 साल बाद कितनी होगी? शाबाश! गरिमा की मां की वर्तमान आयु हुई 3 घ। तो 10 साल बाद गरिमा की मां होगी 3 घ + 10 वर्ष की। धृति का वजन U किलोग्राम है। उसके भाई का वजन धृति के वजन से 15 किलोग्राम कम है। तो बताइए उसके भाई का वजन कितना है? सोचो सोचो। U - 15 किलोग्राम। बहुत बढ़िया। एक फलों की टोकरी में सेब और केले हैं। सेबों की संख्या 100 है और केलों की संख्या सेबों से 5 ज्यादा है। तो क्या आप केलों की संख्या के लिए व्यंजक लिख सकते हैं? जल्दी जल्दी, शाबाश! केलों की संख्या हुई 100 + 5। ज के चौथाई से 7 कम को कैसे दर्शाएंगे? हाँ, j/4 - 7। तो सही विकल्प हुआ A। बच्चों, ऐसे ही बहुत से सवाल वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका खूब अच्छे से अभ्यास करना है। अब मैं चलती हूँ, ठीक? बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।